नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। पश्चिमी राजस्थान कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। बुधवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू जिले में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने 18 दिसंबर तक घना कोहरा रहने की चेतावनी देते हुए बताया कि शीतलहर के साथ दिन ठंडा बना रहेगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया है और अधिकतम तापमान भी 16 डिग्री के पास रहा। बीती रात श्रीगंगानगर जिले में महज 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो माउंट आबू के बाद सबसे कम है। बीकानेर में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। बीती रात वहां 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 22 और 23 दिसंबर को प्रदेश का पहला वर्चुअल किसान मेला आयोजित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने इसके पोस्टर का विमोचन किया। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि ये वर्चुअल मेला 10 और 11 नवंबर को होना था, लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब ये मेला 22 और 23 दिसंबर को होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दिसंबर 2020 सत्र का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में बढ़ोतरी की गई है। वंचित अभ्यर्थी अब 31 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी। पाठ्यक्रमों के लिए दिसंबर में होने वाली परीक्षा इस बार फरवरी 2021 में होगी। राधा स्वामी डेरा ब्यास के सत्संग घरों में होने वाले सभी समागमों पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 31 मार्च 2021 तक कोई सत्संग या फिर समागम नहीं होगा। डेरे की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना महामारी फैलने के चलते हालातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। संगत के आने पर भी पाबंदी रहेगी, क्योंकि सत्संग घर बंद रहेंगे। डेरा ब्यास में भी किसी को आने की अनुमति नहीं है। बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द ही आईटी आधारित आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के एकेडमिक भवनों के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में इसकी घोषणा की है। सीएम ने बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ खोलने का भी आश्वासन दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में महर्षि वाल्मीकि भवन परीक्षा एवं शोध अनुभाग का वर्चुअल लोकार्पण किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 10 जनवरी से 6 चरणों में होगी। बोर्ड ने परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 10, 17 और 24 जनवरी 2021 को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर में 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के लिए करीब 13.5 लाख आवेदन आए हैं। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन होना है। पीसीसी के पुनर्गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीसीसी के पुनर्गठन के अलावा भी कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। माना यह जा रहा है कि पीसीसी के पुनर्गठन में युवा और तजुर्बे दोनों को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व के सामने पीसीसी के पुनर्गठन और अन्य नियुक्तियों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट को संतुष्ट करने की जटिल चुनौती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही गुट राजनीतिक नियुक्तियों में बड़ा हिस्सा चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी और वरिष्ठ नेता अजय माकन इस महीने राजस्थान आएंगे। पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। बाड़मेर में एक दिन पहले बीजेपी के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपने मंत्री कैलाश चौधरी की वजह से जिला प्रमुख चुनाव हारने का आरोप लगाया। वहीं अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी जैसलमेर में जिला प्रमुख का चुनाव हारने पर विधायक रूपाराम को जयचंद बताते हुए चुनाव हरवाने का आरोप लगाया है। इसके बाद बाड़मेर पहुंचे विधायक रूपाराम धंधे ने मंत्री सालेह मोहम्मद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के हरावल दस्ते के रूप में मशहूर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कल से अजमेर में शुरू हुए सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत भी राष्ट्रगान और ध्वज वंदना से हुई। आज सम्मेलन में कई सेशन आयोजित होंगे, जिसमें एक सेशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित कर सेवा दल के कामकाज के साथ साथ उसके बिताए गए अनुभवों को साझा करेंगे। इसके पहले सुबह 8 बजे शुरू हुए पहले सत्र में संगठन को राष्ट्रव्यापी बनाने की प्रक्रिया व सदस्य अभियान पर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि अगले वर्ष कांग्रेस सेवा दल में 10 लाख कार्यकर्ता हो जाएंगे। इस बार पंचायती राज में उदयपुर जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों की संख्या पहले से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि जिला प्रमुख से लेकर प्रधान व उप प्रधान की कुर्सी पर भी ग्रेजुएट व इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति दोनों में 407 सदस्यों में से 69 ग्रेजुएट, 32 पोस्ट ग्रेजुएट व 5 सदस्य ऐसे हैं जो प्रोफेशन की श्रेणी में आते हैं।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में किसानों का पड़ाव जारी है। किसानों ने NH-48 की सड़क पर ही रात बिताई। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान पंडाल में बैठकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में देश भर के करीब 300 किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे स्वराज पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव, कामरेड अमराराम एवं भादरा से CPM विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में विभिन्न प्रदेशों के नेताओं ने सभा आयोजित कर किसानों को संबोधित किया। इससे पेट्रोल डीजल की बिक्री में 60 से 70% कमी आ गई है। कोटा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार जारी है। न ही एक्टिव केस कम हो रहे हैं और न ही संक्रमितों की संख्या पर कोई असर पड़ा है। देर रात जारी सूची में भी कोटा में कोरोना के नए 97 मरीज सामने आए। वहीं 3 की कोरोना से मौत हो गई। मृतकों में 1 तलवंडी और 2 बूंदी जिले के हैं, जो पिछले दिनों से कोविड अस्पताल में भर्ती थे। उदयपुर शहर में आने वाले देशी विदेशी पामड़े गुलाब बाग आकर टॉय ट्रेन की सवारी करके जरूर जाते, लेकिन नई टॉय ट्रेन का प्रोजेक्ट आने से पुरानी ट्रेन बंद क्या पड़ी, यहाँ पर आने वाले निराश ही लौटते हैं। अब इंतजार खत्म होने वाला है। नए वर्ष 2021 में ये ट्रेन शुरू हो जाएगी और यहाँ आने वाले पर्यटकों से लेकर शहर वासियों को नई नवेली ट्रेन की सवारी करने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन की डिजाइन अहमदाबाद के कांकरिया पार्क में चलने वाली ट्रेन सी है। गुरुवार को गहलोत सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। हालांकि इस बार सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर कोरोना महामारी को देखते हुए कोई बड़े आयोजन सरकार की ओर से नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्रियों और विधायकों को सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 18 दिसंबर को 24 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रदेश के कई जिलों को सौगात देंगे। सर्दी बढ़ने के साथ ही बूंदी जिले के जलाशयों में देशी विदेशी परिंदों की तादाद बढ़ने लग गई है। विदेशी मेहमान परिंदों के आने से जलाशयों पर रौनक लौट आई। सैकड़ों किलोमीटर सुदूर यात्राएं मध्य यूरोप और हिमालयन क्षेत्र से विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी बूंदी पहुंच चुके हैं। जलाशयों पर बड़े आकार के पेलिकन सहित अन्य प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा दिख रहा है। जिले के प्रमुख वेटलैंड तालेड़ा क्षेत्र के बर्धा बांध, बूंदी की जयसागर झील, घोड़ा नाथावतान के भीमलत और अभयपुरा बांध, हिंडोली के रामसागर, गूढ़ा बांध, दुगारी का कनक सागर सहित मेज, कुरेल व चंबल नदियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की जल क्रीड़ा आकर्षण का केंद्र हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SBT न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।